ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा। अंटार्कटिक हो चुका है, अंटार्कटिक का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, अंटार्कटिका पे कौन सा एक्टिव वोल्केनो है? इरेबस। बहुत बढ़िया। इरेबस। मैं कुछ पॉइंट ड्रॉ करूंगा अंटार्कटिका में, बताना कि वहाँ पर इंडिया का क्या है। ठीक है, ये दक्षिण गंगोत्री, ये मैत्री, ये भारती। यहाँ पर कौन सा स्टेशन है और किसके? अमेरिका के, लिटिल अमेरिका। ओके, ये वोत्सक। यहाँ का टेम्परेचर कितना? -89 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पर एक आइस शेल्फ है, क्या नाम है? एमरे आइस शेल्फ। और यहाँ पर कौन सा समुद्र है? यहाँ यहाँ रॉस। रॉस। ठीक है। ओके, ये कौन सा माउंटेन है? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? विंसन मसीफ। विंसन मसीफ। ओके, यहाँ पर का एरिया क्या कहलाता है? पालमेर। पामेर नहीं, पालमेर। पालमेर। पालमेर लैंड पे क्या पूरी तरीके से बर्फ है? नहीं। ठीक है, पालमेर लैंड पे पूरी तरीके से बर्फ। इतना चीज हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं अब। ओके, एक सागर यहाँ पर था, उसका नाम क्या है? वेडल सी। वेडल। बहुत बढ़िया। ठीक। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ये अंटार्कटिक में था, इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब हम देख लेते हैं कि जो आर्कटिक है, आर्कटिक में कहाँ पर भारत के रिसर्च स्टेशन है। अच्छा, जो भारत के 3 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक पर थे, जैसे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और हिमाद्री, सॉरी, ये भारती, ये तीनों किसके अंडर में काम करते हैं? अर्थ एंड साइंस। याद रखना। अब हम समझते हैं एक। ये जो रीजन मैं दिखा रहा हूँ, ये है अंटार्कटिक का रीजन। ठीक है, लिख देता हूँ। अरे, आर्कटिक रीजन, अंटार्कटिक तो हो गया। आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक। देख, आर्कटिक में ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये जो है, यहाँ पर ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, ये आइलैंड नॉर्वे के है। ठीक है, और इस आइलैंड का नाम है, एक का पिट्सबर्गेन। पिट्सबर्गेन क्या है? पिट्सबर्गेन। पिट्सबर्गेन। ये वाला पिट्सबर्गेन है, और ये वाला जो है, ये वाला उसे कहते हैं स्वालबर्ड। स्वालबर्ड। क्या कहते हैं? स्वालबर्ड। फिजिकल मैप पर तुझे स्पिट्सबर्गेन नहीं दिखेगा, स्वालबर्ड दिखेगा। ठीक है, जब फिजिकल मैप तू कहीं देखेगी तो तुझे क्या दिखेगा? स्वालबर्ड दिखेगा, स्पिट्सबर्गेन नहीं दिखेगा। लेकिन इसी स्पिट्सबर्गेन पर इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन हैं।
जिसमें से एक का नाम है इंडार्क, आर्क यानी इंडिया इन आर्कटिक, और दूसरा है हिमाद्री। हिमाद्री क्या है? हिमाद्री। तो आर्काट आर्कटिक पर इंडिया के कितने रिसर्च स्टेशन, कौन कौन से? ओके, इंडार्क एंड हिमाद्री, इंडार्क एंड हिमाद्री। इंडार्क जो है ये 2027 में बन करके कंप्लीट होगा, ठीक है, ये स्टार्ट होगा 2027, ठीक है। हाँ, तो यूपीएससी वगैरह में ये इंडार्क वाला ज़्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। मैं तुझे पहले ये जो स्वालबर्ड है और पीटर्सबर्गेन है उसे दिखा देता हूँ। स्वालबर्ड एंड पीटर्सबर्गेन। स्वालबर्ड और पीटर्सबर्गेन किसके आइलैंड है? ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ है नॉर्वे, और नॉर्वे के यहाँ पर सीधा ऊपर देखेगी क्या मिलेगा तुझे? स्वालबर्ड और पीटर्सबर्गेन। और यहीं पीटर्सबर्गेन पर तुझे देखने को क्या मिलेगा? इंडार्क। डार्क, ठीक है, इन डार्क, बरोबर, इन डार्क। और यहीं पर फिर देखने को मिलेगा हिमाद्री, हिमाद्री, ठीक है। हाँ, तो कहेगा कि भारत का भारत का दो रिसर्च स्टेशन आर्कटिक में कौन कौन सा है? हिमाद्री और इंडार्क। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, हिमाद्री और इंडार्क। बाकी यहाँ आर्कटिक से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। अब जो समुद्र वगैरह है वो जब मैं ओशियन वगैरह बताऊंगा तब सब समझाऊंगा कि क्या समुद्र है क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ है सवाल है, ये दिख रहा है कि नहीं कलर? तो मैं ब्लैक से लिख, स्वाल बर्ड, और इधर क्या है? पिट्स बर्गेन। ये सब किसके हैं? नॉर्वे के, ठीक है, नॉर्वे का। ओके, अब यहाँ पर जो पीटर्सबर्गेन है, पीटर्सबर्गेन पर इंडिया का कौन सा रिसर्च स्टेशन है? एक डार्क, और दूसरा है हिमाद्री। इतना क्लियर है? इंडार्क और हिमाद्री, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, बहुत सही, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अंटार्कटिक, और ये हो गया हमारा आर्कटिक। इसे लिख देते हैं आर्कटिक, ठीक है। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरी दुनिया का जो फिजिकल मतलब कि जो इंफॉर्मेशन थी वो पूरे वर्ल्ड मैप का वो देख चुके हैं। अब वर्ल्ड मैप में कोई भी कंट्री या कोई भी कॉन्टिनेंट बचा हुआ नहीं है जो हम लोग को देखना है, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर एंट्री मारेंगे कि कौन सी जगह पर कौन से माउंटेन हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से ओशियन हैं, कहाँ से लोकल विंड बहती है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें? तो हम स्टार्ट करते हैं माउंटेन रेंजेस। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर क्या है?
माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, ठीक है। चलो निकालते हैं वर्ल्ड मैप और स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम ये वाला सेक्शन ले लेते हैं, क्वेश्चन एशिया और अफ्रीका वाला सेक्शन ले लेते हैं, फिर इसको दूसरे पेज पर ले लेंगे। दिखाई दे रहा है? ओके, बहुत सही। ठीक है, अब देख, ठीक, देख, सबसे पहले ये क्या है, यहाँ से जाएगा हमारा हिमालय। ठीक है, यहाँ है हिमालय। ठीक है, उसके बाद इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है अराकान योमा। ठीक है, इंडिया और इसके कहाँ है, अराकान योमा। ठीक है, भूटान में जो हिमालय जाता है उसे कहते हैं ब्लैक माउंटेन। ठीक है, भूटान में, भूटान में, हाँ, भूटान में हिमालय का एक रेंज है जिसे ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो कहेगा कि ब्लैक माउंटेन पर्वत कहाँ है, तो भूटान में। ठीक है, ब्लैक माउंटेन पर्वत कहाँ है, भूटान में। इतना समझ में आया? ओके, अब देख, अब चल, ठीक है, तो ये क्या था, पहला हमारा हिमालय, उसके बाद भूटान में क्या है, ब्लैक माउंटेन। भारत और म्यांमार की सीमा पर अराकान योमा, अराकान योमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे ये क्या है, हिंदकुश, हिंदकुश। ठीक है, हिंदकुश। ठीक है, ओके, अब देख, यहाँ से इधर से आता है एक आता है, जैसे कहते हैं कुनलुन शान और तियान शान। कुल्लुन, कुल्लुन शान और तियान शान। ठीक है, कुल्लुन शान और तियान शान। अब देख, ये तीनों के तीनों हिमालय, हिंदकुश और कुल्लुन शान और तियान शान आकर के ना मिलते हैं यहाँ चाइना में। चाइना का जो ऊपर मतलब इधर वाला रीजन है वहां पर मिलते हैं, और एक गांठ जैसा लगता है कि किसी ने गांठ मार दिया है ऐसे, नॉट ना, नॉट की तरह, इसलिए इसे कहते हैं पामीर नॉट, जहां पर ये सब मिलते हैं। ठीक है, पामीर नाट। अगर ये इतनी ऊंचाई पर है कि अगर यहाँ से खड़ा होकर देखा जाए ना तो पूरी दुनिया दिखाई देती है, इसलिए इसे दुनिया का छत कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कहेगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, पामीर नॉट को, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर नॉट, नॉट को। ठीक है, तो पहले मैं इधर लिखते चलता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देख, ये क्या है, अराकान योमा, अराकान योमा। ये ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। ये अपना हिमालय, हिमालय। ठीक है, ये हिंदकुश, हिंदकुश। फिर यहाँ से कुलनुन, कुल, कुन लुनसान, तियानसान, तियानसान। ठीक है, तियानसान। पहले सारे माउंटेन देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि कौन से माउंटेन्स में हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, ओके, और उसके बाद ये जहाँ पर मिलते हैं लोग उसे क्या कहते हैं, पामीर नॉट, पामीर नॉट। पामीर नॉट को एक और नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड ऑफ द, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड।
रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे अब हम देखते हैं और यूरोप में देखते हैं कि यूरोप में कौन कौन से, नहीं अच्छा यूरोप में बढ़ने से पहले इधर देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मिलेगा एक एटलस। यहाँ पे क्या मिलेगा? एटलस माउंटेन। यहाँ मिलेगा ड्रेकन्सबर्ग। क्या मिलेगा? ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है, एटलस, एटलस माउंटेन, यहाँ ड्रेकन्सबर्ग। ठीक है, एटलस और ड्रेकन्सबर्ग। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा ये है, ये क्या है? ये स्पेन है और एक फ्रांस है। ठीक है, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर है पेरिनीज, है ना? स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर क्या है? पेरिनीज। ठीक है, पेरिनीज। और फ्रांस के बाजू में है जर्मनी, जर्मनी। और उसके नीचे जस्ट क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और जर्मनी में फैला हुआ है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। बात समझ में आया? ओके, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, क्लियर है? ओके, लेकिन ये जो है तेरा फ्रांस और ये क्या कहते हैं, जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के पास जो है उसे कहते हैं अल्प्स। स्विट्जरलैंड और फ्रांस इधर का अल्प्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा उधर सरका देता हूँ। ये एक्चुअली में इधर तक है ब्लैक माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, और ये यहाँ से जाता है यहाँ तक पूरा अल्प्स माउंटेन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अल्प्स माउंटेन। कितना क्लियर है? ओके, फिर यहाँ तक हमने देखा था, यहाँ से यहाँ तक एक माउंटेन रेंज है, इसे कहते हैं स्कैंडिनेवियन, और इसी की वजह से यहाँ का नाम पड़ा था स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज, है ना? स्कैंडिनेवियन माउंटेन, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। फिर बीच में यहाँ पर आता है कॉकेकस, ना? कॉकेकस कंट्री इसी के नाम पर पड़ा था। कहाँ? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, है कि नहीं? हाँ, कॉकेकस। इतना क्लियर है? ठीक है, फिर इधर से आता है एक यूराल, यूराल, है ना? यूराल, मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? कॉकेकस, कॉकेसस, कॉकेसस। ठीक है, क्या है? कॉकेसस। कॉकेकस है कि कॉकेसस ही है? कॉकेसस ही है, कॉकेसस बरोबर है, कॉकेसस। ये है यूराल, यूराल। ये है स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन। ठीक है, स्कैंडिनेवियन। ये है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? पेरिनीज, पेरिनीज। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? अल्प्स। बात समझ में आई? अल्प्स, ये थे इधर के एशिया, यूरोप और अफ्रीका में जो बड़े बड़े देश, मतलब कि बड़े बड़े माउंटेन्स, है ना? बड़े बड़े माउंटेन्स। ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक ही जगह पर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा पूरा, है ना? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में कर देते हैं। यहाँ पर क्या आता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ जो अमेरिका वाला पोर्शन है में देख लेते हैं हम।
अमेरिका में। अगर अमेरिका में बात करें तो यहाँ है अलास्का माउंटेन, ठीक है, अलास्का। फिर यहाँ से आती है रॉकी माउंटेन, रॉकी। और यहाँ से आता है एंडीज, है ना, एंडीज। और इधर वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं अल्पेशियन, अपलेशियन, अपलेशियन, ठीक है। तो इस पूरे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कुल 1 2 3 4 माउंटेन, ठीक है, 4 माउंटेन। ये क्या है? अलास्का, अलास्का माउंटेन रेंज। ये है, सॉरी, रॉकी, रॉकी चाचा, रॉकी, ठीक है। ये है अपलेशियन, 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 अपलेशियन। और ये है एंडीज, एंडीज। बात समझ में आई? ओके, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में कितना? 4। कौन कौन सा? अलास्का, रॉकी, एंडीज और अपलेशियन। अलास्का, रॉकी, एंडीज और अपलेशियन। कितना क्लियर हुआ? अच्छा, ठीक है। उसके बाद मैं एक वर्ल्ड मैप लगाता हूँ और डॉट मार दूंगा। देखो जो बचा है उसको दिखा दूंगा, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं लिखूंगा, बस खाली एक, ये जो ये है क्या कहते हैं, हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ये जो सदर्न, इसका साउथ वाला आइलैंड है, इस पर है, इसको कहते हैं सदर्न अल्प्स, ठीक है, सदर्न अल्प्स। अल्प्स माउंटेन कहाँ था? यहाँ पर था, है ना, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है? सदर्न अल्प्स, सदर्न अल्प्स, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये अल्प्स और सदर्न अल्प्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ, तो बताना कि यहाँ पर क्या रहेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तियानसान और कुल्लुनसान, 5 नंबर, यूराल, उराल नहीं, यूराल, ठीक है, यूराल। 6 नंबर, एटलस। 7 नंबर, ड्रकन्सबर्ग, ड्रकन्सबर्ग। 8 नंबर, पेरेनीज। 9 नंबर, अल्प्स। 10 नंबर, ब्लैक फॉरेस्ट। 11 नंबर, स्कैंडिनेवियन, 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 ठीक है, स्कैंडिनेवियन। 12 नंबर, कॉकेसस, कॉकेसस। 13 नंबर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 14 नंबर, अलास्का। 15, रॉकी। 16, एंडीज। 17, अपलेशियन, अपले सरकार, अपलेशियन, ठीक है। इसको हमेशा वो अल्पेशियन, अल्पेशियन निकलेगा, लेकिन ऐसे याद रखना, अपले सरकार, अपलेशियन, ठीक है, अपले सरकार, अपलेशियन। इतना समझ में आया? और कोई माउंटेन कहीं कुछ याद आ रहा है? भूटान में एक है 18, ब्लैक माउंटेन, ठीक है, ब्लैक माउंटेन भूटान में है। क्या समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देख, मैं एक काम करता हूँ, वापस से नंबरिंग करता हूँ और यहाँ से नंबरिंग करते हुए चलता हूँ पूरा, ठीक है, और कवर कर लूँगा। और इसी के हिसाब से फिर एक ही जगह लिख करके
उनका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है वो कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चल, इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो मुझे फिर से बताना। सदर्न अल्प्स को ही लिखे रहता हूँ। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अराकान, 4 नंबर भूटान में, भूटान में ब्लैक माउंटेन, 5 नंबर हिमालय, 6 नंबर तुर्कुस, 7 नंबर और 8 नंबर कुल्लुनसान और तियानसान, कुल्लुनसान और तियानसान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर, हाँ 9 नंबर ड्रकन्सबर्ग, ड्रकन्सबर्ग, 10 नंबर एटलस, 11 नंबर पेरेनीज, पेरेनीज, फिर 12 नंबर अल्प्स, अल्प्स, 13 नंबर ब्लैक फॉरेस्ट, 14 नंबर स्कैंडिनेवियन, 15 नंबर कॉकेकस, 16 नंबर यूराल, 17 नंबर अलास्का, 18 नंबर रॉकी, 19 नंबर अपलेशियन, आपले सरकार, अपलेशियन, आपले सरकार, अपलेशियन, 20 नंबर एंडीज। ठीक है, देख, अब कहेगा कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रॉकी, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब ये लंबा भी है चौड़ा भी है। ठीक है, लेकिन कहेगा दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन, लॉन्गेस्ट एंडीज है। कहेगा कि दुनिया का सबसे हाइटेस्ट माउंटेन, हाइटेस्ट या हाईएस्ट। ठीक है, कहेगा कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पामीर नॉट। इतना समझ में आया? अब देख, ठीक है, अब ना इसमें कैसे पूछता है, इसमें पूछेगा कि जैसे बताओ ये जो 9 नंबर है ड्रेकन्सबर्ग, ड्रेकन्सबर्ग नहीं पूछेगा, कहेगा किली मंजारो, किली मंजारो पीक कहाँ पर है। ठीक है, किली मंजारो पीक कहाँ पर है। तो इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि जैसे ड्रेकन्सबर्ग का हाईएस्ट पीक है किली मंजारो, एंडीज का हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ, रॉकी का हाईएस्ट पीक है एल्बर्ट, अलास्का का हाईएस्ट पीक है मैकेंजी या उसी को कहते हैं डेनाली। समझ में? वैसे ही अल्प्स का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैक, माउंट ब्लॉन्क, ब्लैक नहीं माउंट ब्लॉन्क। ठीक है, माउंट ब्लॉन्क। हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। समझ में है क्या? हाँ, तो ऐसे ही कुछ कुछ जो हाईएस्ट पीक है जो एग्जाम में पूछता है, मैं उसको एक ही जगह पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो तो एक काम करता हूँ, ठीक है, इस स्लाइड को बाद में हटा देता हूँ पहले, कोई दिक्कत। ओके, तो पहले लिखता हूँ हमारा अलास्का, अलास्का, अलास्का की जो हाईएस्ट पीक है मैकेंजी,
ठीक है। हाईएस्ट पीक क्या है? मैकेंजी। मैकेंजी। मैकेंजी को एक और नाम से जानते हैं, डेनाली। डेनाली। और इसी मैकेंजी से निकलती है मैकेंजी रिवर, है ना। मैंने बताया था अलास्का में बड़ी नदी मैकेंजी। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है रॉकी। 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 रॉकी की खासियत क्या है? ये दुनिया का क्या है? सबसे लार्जेस्ट रॉक, वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन। ठीक है। उसके बाद अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करूं तो एल्बर्ट। एल्बर्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन से याद रखना, एल्बर्ट। ठीक है। एल्बर्ट। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारा आता है एंडीज। 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 एंडीज क्या है? दुनिया का सबसे लंबा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है। और इसकी सबसे जो हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ। हाईएस्ट पीक है एकांकागुआ। ठीक है। एकांकागुआ। ये जो रॉकी है, रॉकी को पूछता है कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 5,000 किलोमीटर। ठीक है। 5,000 किलोमीटर। एंडीज कहेगा कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 7,000 किलोमीटर। ठीक है। 7,000 किलोमीटर। कितना समझ में आया? ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा और पीक वाला कौन सा है, हाईएस्ट पीक वाला अगर तो आता है वो ये अल्पेशियन। अल्पेशियन बोलो, अल्प्स। अल्प्स का है माउंट ब्लॉन्क। चौथा अल्प्स माउंटेन। अल्प्स माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट ब्लॉन्क। हाईएस्ट पीक है, लिख दूं, माउंट ब्लॉन्क। माउंट ब्लॉन्क ये फ्रांस में चली जाती है, फ्रांस में ये पीक है। ठीक है। फ्रांस में है ये पीक। ठीक है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर है, तो ये फ्रांस में आता है माउंट ब्लॉन्क। ठीक है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये है अपना क्या कहते हैं, हिमालय। हिमालय। अच्छा। हिमालय। हिमालय की खासियत क्या है कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन। यानी जितनी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाएंगी वो इसी माउंटेन में पाया जाता है। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। माउंट एवरेस्ट। क्या समझ में आया? ओके। उसके बाद हम छठवां देखते हैं कि हमारा अफ्रीका में है ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग। ड्रैकन्सबर्ग की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट किलीमंजारो। हाईएस्ट पीक है किलीमंजारो। किलीमंजारो को पूछता है कि किलीमंजारो कहाँ है, तो किलीमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया। ठीक है। तंजानिया में है।
इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद जो है 7वां है, जो हमने देखा था सदर्न अल्प्स, न्यूजीलैंड में है सदर्न अल्प्स। सदर्न अल्प्स जो है उसकी सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसे कहते हैं माउंट कुक। माउंट कुक, समझ में आया? माउंट कुक, इतना समझ में आया? ओके। हाँ ठीक है, तो स्ट्रेट जो स्ट्रेट है उसका भी नाम है वहाँ पर कुक स्ट्रेट। ठीक है। Okay. अब कुछ खासियत चीजें, जैसे कि पामीर का पठार कहेगा कि पामीर प्लेटू किस किस माउंटेन से मिलकर के बनता है। पामीर नॉट और पामीर प्लेटू के बारे में अगर देखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे नंबरिंग से ही डालता हूँ, याद रहेगा कि कितने माउंटेन हैं। 8वां माउंटेन डालता हूँ कि नहीं, नंबरिंग से डालूंगा तो फिर माउंटेन एक एक दो दो बार हो जाएगा। मैं यहाँ कह देता हूँ पामीर नॉट। पामीर नॉट, पामीर नॉट। एक आता है हिमालय, हिमालय। दूसरा हिंदुकुश, हिंदुकुश। तीसरा कुनलुन सान प्लस तियान सान। तियान सान, ये तीनों मना मिल करके जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? पामीर नॉट। ये जैसे हमारा हिमालय है, उसके बाद यहाँ से जो आएगा वो आएगा हिंदुकुश, और फिर यहाँ से जो आएगा कौन आएगा? कुल्लुन सान। ठीक है, जहाँ पर ये तीनों मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? पामीर नॉट। पामीर नॉट को क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की छत। कितना समझ में आएगा? ओके, बहुत सही। ठीक है, और बची हुई चीज़ें और क्या क्या लिख दूँ? जैसे हमने क्या क्या देख लिया था, ये हो गया सदर्न अल्प। कुछ कुछ खासियत लिखता हूँ कि जैसे जो हमारा ये है ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट। 8वां, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है? जर्मनी में। ये किसके लिए? हाँ, ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है कोयले के लिए। ठीक है, का मैक्सिमम हिस्सा है जर्मनी में। यहाँ से क्या निकलता है? प्रोडक्शन अधिक, प्रोडक्शन होता है कोयले का, कोल। बता सकती है कि जर्मनी में ऐसी कौन सी नदी है जहां से कोल का ट्रांसपोर्टेशन होता है इनलैंड वाटरवे के जरिए? गंदा नहीं होता है पानी, बहुत बढ़िया, एकदम याद है सब। क्या नाम है? राइन नदी। इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, राइन नदी, राइन नदी। ओके। अगर हम कहें कि वहाँ स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ये कितने देशों में फैली हुई है? कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिन। ठीक है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कहूँगा कि कॉकेसस, कॉकेसस माउंटेन, ये कौन कौन से देश में फैला हुआ है?
आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। याद व्याद नहीं है कुछ? जॉर्जिया, तेरी माँ को बोलना पड़ेगा। आर्मेनिया, अजरबैजान। खाली इंस्टा जो कि डिलीट मारती है, स्क्रीनशॉट लेती है। ठीक है, ओके। उसके बाद बता, ये हो गया 10। ये जो एटलस माउंटेन था, एटलस, एटलस माउंटेन, ये किस किन किन कंट्रीज में फैला हुआ था और उन्हें एक नाम से जानते थे? याद करके बता तू। बताऊंगा नहीं। हाँ, अफ्रीका में ही है, मुझे पता है एटलस अफ्रीका में है, लेकिन वो कितने कंट्रीज में फैला हुआ था और उसे किस नाम से जानते हैं? वो कंट्रीज को क्या कहते हैं? बर्बरी स्टेट, बर्बरी स्टेट, याद है? बर्बरी स्टेट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। मैट, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया। ठीक है, इतना इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर हम बात करें यूराल, 12वां यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन कहाँ पर है? रसिया, रसिया। यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? यूराल रिवर ही निकलती है, यूराल से यूराल रिवर निकलती है। ठीक है, यूराल से यूराल रिवर ही निकलती है। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हो गई हमारी, और कौन सा माउंटेन बच गया? पेरेनीज वगैरह, पेरेनीज है और अपलेशियन, उसका कुछ खासियत तो है नहीं। ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि तुझे पता रहे, कम से कम 15-18 माउंटेन है। ठीक है, अल्प्स, अल्प्स कहाँ है? जर्मनी में नहीं रे, ये क्या है ये? स्पेन, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर। ठीक है, फ्रांस जर्मनी के बॉर्डर पर, यानी बॉर्डर बनाती है। बॉर्डर किसका किसका? फ्रांस और जर्मनी का। ठीक है, अल्प माउंटेन फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है। वही, अगर मैं कहूँ कि पेरेनीज, पेरेनीज, पेरेनीज किसका किसका बॉर्डर बनाती है? बॉर्डर बनाती है स्पेन, फ्रांस का। ठीक है, स्पेन और फ्रांस का। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें अपलेशियन, अपलेशियन, अपलेशियन कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न यूएसए, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका कह सकती है तू। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, बात समझ में आया?
ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ओके। और बाकी हिंदकुश कहेगा कि हिंदकुश माउंटेन किसका किसका बॉर्डर बनाता है? हिंदकुश माउंटेन किसका किसका बॉर्डर बनाता है? बॉर्डर करता है अफगान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान। बात समझ में आया? ओके। कहेगा कि अराकान योमा, अराकान योमा किसका किसका बॉर्डर बनाता है? बॉर्डर। अब तुझे हर चीज दिमाग में बिना देखे झलक रहा है कि नहीं, कहाँ कहाँ क्या है? यही फायदा होता है मैप पढ़ने का, ठीक है। अगर तू ये जिंदगी भर ऐसे याद करती रहती ना, पेरिनीज, अल्पेशियन, हिंदकुश, अराकान, यहाँ वहाँ यहाँ, एक दिन दो दिन याद रखता, फिर भूल जाती, ठीक है। म्यांमार और इंडिया, ठीक है, म्यांमार और इंडिया। कहेगा कि ब्लैक माउंटेन कहाँ पाया जाता है? ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन कहाँ पाया जाएगा? भूटान में। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और इस तरीके से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो माउंटेन रेंजेस हैं वो हमने खत्म कर लिए।